कांग्रेस नेताओं द्वारा सांसद राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से करने पर भाजपा हमलावर होती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता के बयान को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह रावण का घमंड है। कांग्रेस नेता भगवान और धर्म का अनादर करते हैं और नेहरू परिवार का महिमा मंडन करते हैं। देखिए, इसी को कहा जाता है रावण का घमंड। कांग्रेस के नेता, दिक्कत यही है कि भगवान का तो अनादर करते ही हैं, धर्म का अनादर करते ही हैं, पर उसके साथ साथ अपने नेता और खासकर नेहरू परिवार के सदस्यों का महिमा मंडन भी करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बोली और लक्ष्मण सिंह जी तो हर समय अपनी बेबाकी के लिए माने भी जाते हैं। ये बात सही है, इससे ज़्यादा धृष्टता और कुछ नहीं हो सकती। भगवान राम से परिकल्पना करना, कल्पना करना, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? और राहुल गांधी को और कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो कि राम की कल्पना, राम की तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं, उसको कांग्रेस से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने भी मांग की है, वो कह रहे हैं कि अपेक्षा है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो चाटुकारी करें। हाँ, निश्चित रूप से लक्ष्मण सिंह जी ने जो कहा है, अब जो भी बीकेबी है कांग्रेस के, उनको ये चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, नहीं तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस हर समय भगवान का और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती है। सर, प्रमोशन में आरक्षण का प्रस्ताव के लिए रामायण का मंचन जो है संस्कृति विभाग कर रहा है, तो उसको लेकर किस तरीके से? देखिए, निश्चित रूप से रामायण राम के व्यक्तित्व और कृतित्व को ही नहीं दर्शाता, बल्कि आम आदमी और हिंदुस्तान की जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या कुछ महत्व रामायण का था, ये भी इंगित करता है। और रामायण में शबरी माता के माध्यम से आदिवासी समाज ने इस समाज के लिए, धर्म के लिए और आस्था के लिए क्या कुछ किया, ये बात भी इंगित होती है। तो निश्चित रूप से रामायण जी का मंचन केवल अनुष्ठान ही नहीं है, अनुष्ठान तो है ही वो, पर उसके साथ साथ सामाजिक चेतना को के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये अच्छा कदम है। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी जो है वो आदिवासियों को साधने के लिए इस तरीके का आयोजन कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग को साधने के लिए कोई काम नहीं करती, बल्कि सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम करती है। उनका कल्याण हो, वो सरकार की योजनाओं से जुड़े और उनके माध्यम से समाज में और चेतना आए, यही हमारा संकल्प रहता है और यही हमारा कार्यक्रम करने का उद्देश्य होता है। चुनावी रथ शुरू कर रहे हैं, चुनावी यात्रा। 20 अक्टूबर को महापंचायत भी बुलाई है जयस ने। जो नेता विधानसभा सत्र को कहता है ये बकवास है, वो विधानसभा चुनाव में कितना सीरियस होगा ये आप समझ सकते हो। क्योंकि कमलनाथ जी को अपनी पीसीसी के अध्यक्ष पद की कुर्सी को बचाकर रखना है, इसलिए 15-20 दिन 25 दिन में एक आध राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। पर मुद्दा यह है कि बाकी नेता कहाँ हैं? ढूंढते रह जाओगे। कांग्रेस के नेता गायब हैं कमलनाथ के अलावा। दिग्विजय सिंह है नहीं, सुरेश पचौरी है नहीं, अरुण यादव है नहीं। कहाँ है मध्य प्रदेश के बाकी नेता? अपनी ढपली, अपना ढोल से काम नहीं चलता। अकेले आलाप लगा देने से संगीत संध्या नहीं सजती। कमलनाथ जी गौन केस हैं और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, उसमें जनता ने समझ लिया है कि वो एक गलती थी और गलती जनता दोहराएगी नहीं। मध्य प्रदेश में आदिवासी अब देखिए, जिसकी जो मानसिकता है, हम सृजन की मानसिकता वाले हैं, वो विध्वंस की मानसिकता वाले हैं। हम लोगों को स्वास्थ्य देना चाहते हैं, वो लोगों को मारने की कल्पना करना चाहते हैं। इससे कांग्रेस की मानसिकता का परिचय होता है। हमने कहा कि जो स्वास्थ्य का लाभ देने वाले भगवान हैं, जो निरोगी काया का आशीर्वाद देने वाले भगवान हैं, उन धन्वंतरी भगवान की पूजा करो। और कांग्रेस कह रही है कि जो प्राण लेते हैं ऐसे यमराज की पूजा करो। तो ये पता लग जाता है हमारी मानसिकता और उनकी मानसिकता में क्या अंतर है। हम लोगों की स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो लोगों को मारने की बात करते हैं। हम सृजन की बात करते हैं, वो विध्वंस की बात करते हैं। हम लोगों के स्वास्थ्य लाभ की बात करते हैं, वो लोगों को
यमराज के माध्यम से इस लोक से दूसरे लोक में भेजने की बात करते हैं, तो ये कांग्रेस की मानसिकता का परिचायक है। सर, कोविड का न्यूज़ दी जा रही है कि मध्य प्रदेश में भी एक्टिविटीज धीरे-धीरे बढ़ रही है। देखिए, हम हर तरह हर स्थिति पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। सरकार की ओर से पहले ही ये सुनिश्चित किया गया है कि केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें और देश में कोरोना को लेकर जो कुछ स्थितियां हैं उस पर समुचित विचार करके ये सुनिश्चित किया जाए कि हर स्थिति पर हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम करे। इसके निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। सर, बूस्टर डोज को लेकर क्या राय तेजी की जाएगी, क्योंकि अभी 75% से ज़्यादा लोग बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं। देखिए, इसको लेकर पहले ही कार्य योजना बनी है और लगातार बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज लोग लगवाएं, इसके लिए बातचीत की जा रही है। जो जो एलिजिबल सेगमेंट हैं वो इस बूस्टर जो डोज से जुड़े, इसके पहले ही व्यवस्था की जा रही है और ये और सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बूस्टर डोज लगवाएं। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण अब देखिए, ये तो वैसे हर राजनीतिक दल का अपना अधिकार है, परंतु ये बात भी सही है कि यदि उज्जैन आ रहे हैं राहुल गांधी तो उनको ये बात बताना पड़ेगा कि 5 साल पहले वो जब आए थे और कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर हिंदू प्रकट करने की जो उन्होंने कोशिश की थी, तो उसके बाद इस भारत जोड़ो यात्रा जिसके माध्यम से वो आ रहे हैं, इस भारत जोड़ो यात्रा में की शुरुआत में उस पादरी के साथ बैठकर उन्होंने यात्रा की शुरुआत क्यों की जिसने लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, हिंदू धर्म से कि धर्म परिवर्तन करा के ईसाई बनाने का जिसने चेष्टा की, उस पादरी के साथ इन्होंने यात्रा की शुरुआत क्यों की। यदि आप हिंदू हो और महाकाल मंदिर में दर्शन करते हो, महाकाल का आशीर्वाद लेते हो, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी मां ने और कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर बनने का विरोध क्यों किया था। राहुल गांधी यदि इतने हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र सोनिया गांधी और कांग्रेस ने क्यों किया था। उसके साथ ही राहुल गांधी यदि मध्य प्रदेश में यात्रा लेकर आ रहे हैं तो उन्हें उन किसानों को जवाब देना पड़ेगा जिन किसानों से राहुल गांधी ने बाहें चढ़ाकर ये संकल्प लिया था और वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर हम हर किसान का 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ कर देंगे। एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा वो लेकर आ रहे हैं मध्य प्रदेश, तो उन युवाओं को जवाब देना पड़ेगा जिन युवाओं से पिछले विधानसभा के चुनाव में उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा में वो भारत तोड़ो की नीति अपनाने वाले लोगों को गले क्यों लगा रहे हैं। आपने एक गांधी के अब देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम परिवर्तित कर देना चाहिए, क्योंकि खड़गे जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे हैं या उनको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए ये नाटक नौटंकी की गई है। उन्होंने खुद कहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा वो बलि का बकरा होगा। तो अब BKB, अब कांग्रेस अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका नाम कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बोलना चाहिए, BKB बोलना चाहिए, बलि का बकरा। नया नामकरण अब कांग्रेस में होगा। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसको अब BKB कहा जाएगा और मुझे ऐसा लगता है BKB